हज़रात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अब्दुल हकीम नक्शबंदी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2 दिन से 2 वीडियोस मैं अपलोड कर दिया या गालिबन 3 कर दिया हूँ। जो मैं आपको वाक़या सुना रहा हूँ, तज़किरतुल औलिया, किताब का नाम तज़किरतुल औलिया, मुसन्निफ़ यानी किताब लिखने वाले हज़रत शेख फरीदुद्दीन अत्तार अलैहि रहमा की लिखा हुआ किताब है। तो आपने खुद शेख फरीदुद्दीन का भी वाक़या समाप्त फरमाया आपने। और अब जो मेरा मौजू चल रहा है, मोहम्मद अबू मोहम्मद इमाम जाफ़र सादिक अलैहि रहमा की हालात व मनाक़िब आपने 2 दिन सुना। आज तीसरा दिन है। आज का मौजू है सुन्नी की तारीफ़। तो आइए शुरू करते हैं वीडियोस को लंबा न करते हुए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया ला खौफुन अलैहिम यहज़नून। हज़रत इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह के वली की न किसी का गम है, न किसी का डर है, न किसी का खौफ है। चलिए, अरबी में था इसलिए मैंने बता दिया आपको। आगे बढ़ते हैं। सुन्नी की तारीफ़। आज का मौजू है सुन्नी की तारीफ़, यानी सुन्नी किसको कहते हैं, सुन्नी में क्या क्या खुसूसियत होना चाहिए, आगे समाप्त फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही मानों में उसी को सुन्नी कहा जा सकता है जो हुजूर अकरम से रिश्ता रखने वालों में से किसी की फजीलत का भी मुनकिर न हो। या इसका मतलब यह हुआ हज़रात, सुन्नी वो है जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से तो मोहब्बत करता ही है, मगर उनके अहले बैत से और उनके रिश्तेदारों से, घर वाले से, ख़ानदान से कि मुनकिर जो न हो, उनसे भी मोहब्बत करते हो, उन्हीं को सुन्नी कहा जाता है। चलिए ठीक है। एक रिवायत ये है कि किसी ने हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा से दरियाफ्त किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतअल्लिकीन में से सबसे ज़्यादा अफजल कौन है। एक रिवायत में यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतअल्लिकीन में से, यानी कि उनके जानने वाले में से, उनके नज़दीक रहने वाले में से, और उनके घर वाले घराने में से, और अहले बैत में से सबसे अफजल कौन है। ठीक है। जो भी लोग उन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आसपास में रहते थे, जान पहचान के थे, जिनसे आपका ताल्लुक़ था, तो उनमें से सबसे अफजल कौन है। तो अबी हनीफ़ा ने जवाब दिया, फरमाया कि बूढ़ों में हज़रत सिद्दीक़ अकबर व हज़रत उमर, और जवानों में हज़रत उस्मान व अली, और औरतों में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, और लड़कियों में हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन। इमाम अबू हनीफ़ा ने जवाब दिया कि सबसे अफजल वो है बूढ़ों में अबू बकर और हज़रत उमर फ़ारूक, जवानों में हज़रत उस्मान गनी और हज़रत अली, और औरतों में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, और लड़कियों में हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा अजमईन। चलिए, तो इतना आपको समझ में आ गया। इन सब से जो मोहब्बत करते हैं और सबको इतना ही मोहब्बत करते हैं जितना कि उनका हक़ है, यानी कि अगर कहीं भी शको शुबा भी है तो फिर वो सुन्नी नहीं कहलाएगा। ये सब से इतना मोहब्बत करना है जितना कि मोहब्बत करने का हक़ है, तभी हम अहले सुन्नत कहलाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अज़मत औलिया का इजहार, यानी औलिया का इजहार, अज़मत औलिया का इजहार, इसका मतलब यह होता है कि लोगों में मशहूर और उनकी कुछ करामतें हो,
ऐसा कुछ होता है तो वो इजहार हो गया कि हाँ ये औलिया इकराम है। इनका बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इतनी बात हम नहीं बता सकते वीडियो में। आइए अब पढ़ के सुनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खलीफा मंसूर ने एक सब अपने वजीर को हुक्म दिया कि जाफ़र सादिक को मेरे रूबरू पेश करो ताकि मैं उनको कत्ल कर दूं। उस वक्त जो खलीफा था जिनका नाम मंसूर था, उसने हुक्म दिया अपने वजीर को कि जाओ इमाम जाफ़र सादिक को मेरे पास पकड़ के ले आओ, पेश करो मेरे पास ताकि मैं उनको कत्ल कर दूं। वजीर ने अर्ज़ किया कि दुनिया को खैरबाद कहकर जो शख्स अजलत नसी हो चुका है हो गया हो, उसको कत्ल करना करीब मसलहतन नहीं। लेकिन खलीफा ने गजबनाक होकर कहा, मेरे हुक्म की तामील तुम पर ज़रूरी है। वज़ीर ने कहा कि देखिए, आप उनको पकड़ के ला कर के कत्ल नहीं कर सकते, क्योंकि वो अल्लाह के अज्ल हो गया, यानी कि अल्लाह का हो गया है। अब उसको आप कत्ल करेंगे तो ये मुनासिब नहीं है। वज़ीर को गुस्सा आया, गजबनाक हुआ और कहने लगा वज़ीर से कि मेरे हुक्म का तामील करना तुम्हारे लिए ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते। चुनांचे मजबूरन जब वज़ीर जाफ़र सादिक को लेने चला गया तो मंसूर ने गुलामों को हिदायत कर दी कि जिस वक्त मैं अपने सर से ताज उतारूँ तो तुम फ़ी अलफौर सादिक को कत्ल कर देना। यानी कि जब वज़ीर हज़रत इमाम जाफ़र को लेने चले गए, जब तक इधर मंसूर ने, जो उस टाइम के बादशाह था, उसने क्या चाल चला, अपना साजिश रचा। तमाम अपने आसपास में जो रहने वाले उसका गुलाम था, जो लोग था, उनको हिदायत कर दी कि जैसे मंसूर को लेकर आएगा, यहाँ मंसूर पहुँचेगा तो तुम सब मिल कर के उनको कत्ल करोगे। मगर कब करोगे? जब मैं सर से अपना ताज उतारूंगा तो तुम समझ लेना कि अब हुक्म हो गया है और फ़ौरन उनको कत्ल कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब वज़ीर के हमराह आप तशरीफ़ लाए तो आपके अज़मत व जलालत ने खलीफा को इस दर्जा मुतासिर किया कि वह अज़तरारी तौर पर आपके इस्तकबाल के लिए खड़ा हो गया। मतलब पहले से तो कत्ल का साजिश किया, मगर जैसे जाफ़र सादिक अलैहिर्रहमा को आपके पास लेकर आया गया तो उनका अज़मत व शान को देख करके बादशाह को, यानी कि मंसूर को इतना मुतासिर हुआ, जो वो फ़ौरन उस वक्त कत्ल के इरादा उसके दिल से निकल गया और खड़ा हो गया ताज़ीम के लिए खड़ा हो गया। और न सिर्फ आपने फरमाया, उसके बाद हज़रत इमाम जाफ़र ने फरमाया, आपने फरमाया कि मेरी सबसे अहम हाजत व ज़रूरत यह है कि आइंदा फिर कभी मुझे दरबार में तलब न किया जाए, ताकि मेरी इबादत व रियाजत में खलल वाक़ न हो। जब आपके ताज़ीम के लिए खड़ा हो जाता है बादशाह, तो आप कहते हैं कि मेरे लिए तुम्हारा खड़ा होना ज़रूरी नहीं, बल्कि मेरे लिए सबसे ज़रूरी यह है कि आज के बाद तुम कभी अपनी दरबार में मुझे तलब न करना। इससे मेरा इबादत व रियाजत में खलल पैदा होता है। चुनांचे मंसूर ने वादा करके इज्जत व एहतराम के साथ आपको रुखसत किया, लेकिन आपके
दबदबे का इस पर ऐसा असर हुआ कि लर्ज़बंदाम होकर मुकम्मल 3 शब व रोज़ बेहोश रहा। मंसूर ने वादा किया कि ठीक है, मैं आज के बाद ये गलती नहीं करूँगा, आपको दरबार में कभी हाजिर नहीं करने को कहूँगा। उसके बाद आपको इज्जत व एहतराम से बादशाह ने उनको हज़रत इमाम जाफ़र को रुखसत फरमा दिया। और उसके बाद वो खुद 3 दिन तक बेहोश हो गया। ऐसा उनको सदमा लगा, यानी सबो रोज़ 3 सबो रोज़ बेहोश रहा। लेकिन बाद रिवायत में है कि 3 नमाज के क़ज़ा हो जाने की हद तक गसी तारी रही। बहरहाल खलीफा की यह हालत देख कर वज़ीर व गुलाम हैरत ज़दा हो गए, और जब खलीफा से उसका हाल दरियाफ्त किया गया तो उसने बताया कि जिस वक्त जाफ़र सादिक मेरे पास तशरीफ़ लाए तो उसके साथ एक इतना बड़ा असदहा था कि जो अपने जबरों के दरमियान पूरे चबूतरे को घेरे में ले सकता था। जब उसको 3 दिन के बाद होश आया, या गालिबन एक रिवायत में है कि 3 नमाज क़ज़ा हो जाने के बाद होश आया, तो गुलामों ने पूछा कि ये क्या हो गया, आपको क्या हो गया था? तो उसने जवाब दिया कि मेरा हालत इसलिए ऐसा हो गया कि जब इमाम जाफ़र सादिक अलैहिर्रहमा आया था तो उनका अज़मत व शान ये था कि उनके साथ एक बहुत बड़ा सा सांप था, और इतना बड़ा सांप था जो वो पूरा इतना मुंह खोला हुआ था, जो वो चाहता तो पूरे चबूतरे, यानी कि उस महफिल में जितने भी लोग था, एक दरबार लगाया जाता था, उसको चबूतरा बोलता था। इतना बड़ा वो मुंह खोले हुआ था कि अगर उनके साथ देख कर मैं डर गया, और वह अपनी ज़बान में मुझसे कह रहा था, अगर तूने ज़रा सी भी गुस्ताखी की तो तुझको चबूतरे समेत निगल जाऊंगा। यानी कि वो सांप अपनी ज़बान में कह रहा था कि अगर तुमने हजरत के शान में ज़रा सा भी गुस्ताखी किया तो मैं तुम्हें चबूतरे साथ निगल जाऊंगा। चुनांचे उसके दहशत मुझ पर तारी हो गई और मैंने आप से मुआफ़ी तलब कर ली। यानी कि उसी के दहशत से वो बेहोश हो गया था। होश आने के बाद उसने इमाम जाफ़र अलैहिर्रहमा से मुआफ़ी तलब कर लिया। तो हज़रात आज यहीं तक है। कल का जो है कोई और मौजू रहेगा, इमाम जाफ़र के ऊपर ही रहेगा, लेकिन कोई दूसरा मौजू आएगा। मौजू का नाम होगा निजात इल अमल पर मौकूफ़ है, नसब पर नहीं। यानी नसब पर निजात नहीं मिलेगा, अपने अपने अमाल पे निजात मिलेगा। कल का मौजू यही रहेगा। तो आज के लिए यही। आइए मैं आपको, जैसे मैं वादा किया हूँ कि हर रोज़ एक वजीफ़ा बताऊँगा, तो आज भी मैं आपको एक वजीफ़ा बता देता हूँ। आपको वज़ू कर लेना है। आज ख़ास तौर पे मैं बता रहा हूँ, आपको वज़ू कर लेना है। और पाक साफ नहीं है तो आप पहले गुस्ल करें, फिर उसके बाद वज़ू करें। वज़ू करके जानामाज़ लेकर के पश्चिम की तरफ बैठ जाए, और एक टाइम बना ले, कोई भी टाइम एक टाइम बना ले, और पहले दरूद शरीफ पढ़े 3 बार, और उसके बाद पढ़े ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हाना इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इस चीज़ को आप कम से कम 111 मरतबा पढ़ें, और अल्लाह के बारगाह में जो भी आपका जायज़ तमन्ना है उसके लिए आप दुआ करें। अल्लाह ताला बहुत जल्द आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा।
111 بار اول اور آخر درود شریف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔